क्या तुम मुझे एक 3.5 हाथ लंबा एक आम मनुष्य समझते हो? ऐसा क्यों कहा साईं बाबा ने बालाराम मानकर से? बालाराम मानकर साईं बाबा के एक परम भक्त थे और उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनके बाद वो दुखी भी हुए, लेकिन आगे जाके बाबा ने उनके जीवन को एक नया डायरेक्शन दिया। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बालाराम मानकर जो थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और अपने घर बार और जो भी उनकी संपत्ति थी वो अपने बेटे को सौंप कर वो शिरडी चल दिए बाबा के लिए। अब शिरडी जाने के बाद वो बाबा के पास रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद बाबा अचानक उनसे कहते हैं कि ये 12 रुपए रखो और शिरडी छोड़कर चले जाओ। बाबा ने उनसे कहा कि ये 12 रुपए आप रखिए और शिरडी छोड़कर मच्छिंद्रगढ़ नाम की एक जगह है, वो सातार जिले में पड़ती है, वहां जाकर रहिए, कुछ समय वहां गुजारिए और अब मुझसे दूर चले जाइए। ये सुनकर उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो अपना पत्नी के जाने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के पास आए थे और बाबा ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि वो ये सब छोड़कर मच्छिंद्रगढ़ चले जाएं, सातार, शिरडी से दूर। खैर, बाबा ने कहा था तो उसके पीछे कुछ कारण भी होगा, इसलिए वो मच्छिंद्रगढ़ चले गए। मच्छिंद्रगढ़ जाने के बाद वो वहीं रहने लगे और धीरे धीरे वो वहाँ का जो उनका जो वातावरण है, जल है, वहाँ का जो वायु है, इन्वायरमेंट है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे। और वहाँ रहकर बाबा ने उनको सलाह दी थी कि ईश्वर का ध्यान करना। वो दिन में 3 बार ईश्वर का ध्यान किया करते थे और वहीं रहकर वो अपने इष्ट देव का ध्यान करते, उनका स्मरण करते और वहीं रहने लगे। बात याद रखने वाली ये है कि बाबा ने बहुत सोच समझ के उन्हें वहाँ भेजा था, क्योंकि बाबा उनकी भक्ति से प्रसन्न थे और बाबा जानते थे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, तो उनके लाइफ को वो एक नया डायरेक्शन देना चाह रहे थे, इसलिए बाबा ने उनको अपने से दूर भेजा। लेकिन बाबा का अपने से दूर भेजने भी एक बहुत ही बड़ा प्लान था, एक बहुत ही बड़ा उनके ऊपर आशीर्वाद था, बाबा की कृपा थी। हुआ ये, जब वो मच्छिंद्रगढ़ में रह रहे थे और 3 टाइम बाबा के कहने पर ईश्वर का दर्शन कर रहे थे, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें एक दिन अचानक अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए। अक्सर लोगों को एक अवस्था में पहुंचना पड़ता है, संन्यास की अवस्था हुई या फिर एक बहुत ही ध्यान की अवस्था में उतरना पड़ता है, इस तरह की स्थिति पाने के लिए कि उनको ईश्वर के दर्शन हो जाए। लेकिन बाबा के कहे अनुसार वो मच्छिंद्रगढ़ में रह रहे थे और उन्होंने 3 टाइम ध्यान किया, उनको ईश्वर अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए। वो उससे बहुत प्रसन्न हो गए और कुछ समय मच्छिंद्रगढ़ में गुजारने के बाद वो लौटे और शिरडी में बाबा से आकर वो पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि आपने मुझे मच्छिंद्रगढ़ क्यों भेजा? आपने मुझे मच्छिंद्रगढ़ क्यों भेजा? बाबा ने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर देखने लगा था कि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल हो रहे थे, बहुत सारे विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे थे, जिससे तुम्हारे जीवन में जो एक डायरेक्शन है वो नहीं आ पा रहा था और उस वजह से तुम बहुत भटक रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से दूर भेजा। उसके बाद बाबा ने उनसे कहा कि वहाँ जो तुम्हें दर्शन हुए उसमें और मुझ में कोई फर्क महसूस होता है क्या? क्या तुम मुझे सिर्फ एक 3.5 हाथ लंबा एक शरीर का पुतला ही समझते हो जो सिर्फ शिरडी में ही विद्यमान है? बाबा ने उनसे प्रश्न किया और ये प्रश्न सीधा उनकी मेमोरी में जाता है और उनको ये एहसास दिलाता है कि बाबा ने उनका जो डायरेक्शन चेंज किया था, अपने से दूर किया था, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको उनके इष्ट देव ईश्वर के दर्शन हो। और फिर बाबा ने ये प्रश्न उनसे किया कि क्या तुम मुझे 3.5 हाथ लंबा एक आम शरीर का पुतला ही समझते हो? उनका कहने का अर्थ ये था कि बालाराम को एक नई दिशा दी और उनको ये समझाया कि वो सिर्फ शिरडी में हैं, ये मानकर वह भूल कर रहे थे। और जब वो ये सोच रहे थे कि बाबा मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं, तब भी वो गलत थे, क्योंकि बाबा हर जगह विद्यमान है। ये सुनने के बाद वो थोड़े से चौंके और फिर वो शिरडी में कुछ दिन रहने लगे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें दादर जाना पड़ा, तो वे पुणे से ट्रेन पकड़ने के लिए गए। पुणे स्टेशन पे जब वे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन थी टिकट की और बहुत भीड़ थी टिकट की खिड़की पर इसके बाद वो टिकट नहीं ले पाते हैं दादर का। इतनी भीड़ होने के बाद वो सोचने लगते हैं कि अब मैं दादर कैसे जा पाऊँ। वो आसपास देखते हैं तो पीछे एक आदमी धोती लंगोटी लपेटे हुए और एक नॉर्मल इंसान पीछे उनके खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ जाएंगे। बालाराम कहते हैं कि मैं
दादर जाने वाला था लेकिन अब टिकट नहीं मिल पाया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। उस पर वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं भी दादर जा रहा था और ये मेरा टिकट है, आप इसको रख लो और दादर चले जाओ, मेरा कुछ यहाँ पर काम आ गया तो मैं आज तो दादर नहीं जा पाऊंगा। बालाराम ये देख के बहुत खुश हो गए और वो सोचने लगे कि मतलब मैं नहीं जा सकता था, मैं नहीं जा पा रहा था और ईश्वर ने किसी को भेजा, बाबा ने किसी को भेजा कि मैं उसके थ्रू पहुंच जाऊं। उन्होंने मुड़ा और वो जैसे ही वो अपने जेब से पैसे निकालने को हुए बालाराम, और पैसे निकाल के वो सामने देखा तो वो व्यक्ति गायब हो चुके। उन्होंने खूब ढूंढा, खूब पड़ताल की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिले। आखिर में ट्रेन चलने का समय हो गया और वो ट्रेन में बैठ के दादर पहुंच गए। ऐसी कुछ कहानी बाबा ने बालाराम मानकर की जीवन का परिवर्तन कुछ इस तरह से किया कि आपका भी हो सकता है। आप भी बालाराम मानकर हो सकते हो। अगर आपकी डायरेक्शन, आपकी लाइफ में कुछ डायरेक्शंस अलग आ रहे हैं, आपकी स्टोरी बदल रही है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी बाबा की ही मर्जी है, क्योंकि वो आपको, आपकी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि बालाराम मानकर जीवन भर बाबा के भक्त रहे और कुछ समय बाद वो शिरडी लौट के आए और उन्होंने अपनी आखिरी सांस शिरडी में ही रही। तो इन भक्त की स्टोरी से आपको बहुत कुछ जानने को मिला हुआ है। इससे हमें सबसे पहली बात तो ये जानने को मिलती है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, वो हो ना हो, आगे जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें आपका कितना भला है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई या उनके भक्तों से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, असली स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा असली स्टोरीज लाता रहता हूँ। जय साईं राम।